जय हो आसान माता की। राम राम भैया दीदी, आप सबका हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जने पंडित और पंडिताइन पे आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। चैनल वहीं सब्सक्राइब न कहे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले ओकर नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। तो एक बार प्रेम से बोलो शान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित पंडिताइन के कौनो चीज की कमी ना रहा। धन धान्य रुपया पैसा घर दुआर सब कुछ अच्छा रहा। बस कमी रही तो एक थी औलाद के। पंडित पंडिताइन के एको लड़किया बच्चा ना रहन। यही से पंडिताइन बहुत दुखी रहत रही। पंडितो दुखी रहत रहे, लेकिन पंडित तो जजमानी जजमानी में अपन चला जाए पूजा पाठ करावे तो एह नाते से उनके दिमाग थोड़ा बटा रहत रहा। लेकिन पंडिताइन घरहिन में रहे, ऐसे वे बहुत परेशान रहे। दिन भे बेचारो सोचे विचारे कि एकठी लड़किया बच्चा हो तो हिम बिजी रही। और उनके लड़किया बच्चा ना रहा तो बाझिन बाझिन उन्हें सब कहाए। और यही नाते उन्हें क्यों कहूँ पूजो पाठ में ना बुलावत रहा और कहूँ अपने घरे क्यों ना बुलावे, ना उनके घरे क्यों आवे। तो यही से बेचारो वे बहुत उबिया बहुत परेशान रही। कुल तो कुल रहा, एक दिन तो बहुते बड़ी समस्या हुई उनके सामने। भाईस कि जैसे वे सवेरे उठी सोई के और अपने घरे के मुख्य दरवाजा जैसे खोली और तैसे देखी कि सामने एक ठो जमादारिन झाड़ू लगावत रहे सड़की पे। और जब जमादारिन झाड़ू लगावत रहे इनका देखे तो बहुत बुरा सा मुंह बनाए सा कहा बा कि आज का जनी के मुंह देख के हम उठी रहे कि हमें सवेरे सवेरे बजनी के मुंह देखे के पड़ा। और बजनी के मुंह देख ले है, देखा हमार दिन कैसन जात है, ये अपने आप बड़बड़ाती बा। और ओका बड़बात सुनी पंडिताइन तो बेचारो घरे में चली आई, जल्दी से दरवाजा बंद करके बैठ के आपन लागी रोवे। हपस हपस खूब रोवत हई अपने किस्मत के झंखा थई कि हे भगवान, हमरे ऐसे कौन कर्म के फल बा कि हम एकठी लड़किया खाती तरसत हई। हमरे एक ठी लड़किया ना बा, अगर एक ठी हमरे लड़किया रहा होत आज हमें क्यों बाझिन न कहत। अब एक ठी जात के जमादारिन हुई के हमार मुंह ना देखे चाहत बा, इतना बड़ा अपमान। तो इहे कुल बेचारो सोचत रही कि कौने जन्म की कर्म है। हम तो कबो एक ठो चींटियो ना मारे, ऐसन कौन हमरे कर्म के फल बा कि जौने कारण से हमें इतना बड़ा दुख देखे के मिलत बा कि हमरे एक ठी औलाद ना बा और जेके ताना हमें जमादारिन तक मारत बा और जमादारिन तक हमार मुंह देखे ना चाहत बा। इहे कुल सोच सोच पंडिताइन आपन रोए जात हई। उनका कौनो चीज के ना ख्याल बा, घरे में झाड़ू करे बा, पोछा करे बा कि खाना पीना बनवाए बा। पंडित जजमानी जइहे का होए का न होए कुछ न, एकदम बैठी हई और मूड़ी गड़ाए एकदम रोवत हई। तब जब पंडित सोए के उठेन तो देखत हन कि पंडिताइन इतना रोवत हई तो घबराई गएन। तो पूछे लागन कहन पंडिताइन का होई गे, कहूँ से कौनो सूचना मिली है का, काहे इतना तू रोवत हऊ। तो पंडिताइन कुछ ना बोलत हई, उनसे कुछ बोलिन ना जात रहा, इतना वो हपस हपस रोवत रही उनसे कुछ बोलिन ना जात रहा, उनके मुँह से अवजिए ना निकर पावत रही। तब फिर पंडित और घबराई गए, पूछत हन कहूँ से कुछ सूचना मिली है का, काहे तू रोवत हऊ। उठ सवेरवे न कौनो झाड़ू न बटोरू कौनो काम ना करत हऊ, खाली तू रोवत हऊ इतना ज्यादा, कौनो बड़ी बात तो बा जरूर तबे तू इतना रोवत हऊ। मैं बतावा पंडिताइन का भय। अब पंडित बेचारे उनके रोई देख एकदम घबराई गए हैं, बारम्बार पूछत हैं, पंडिताइन के मुँहे से आवाजे ना निकलत बा। तो जब बहुत पंडित पूछन तो कैसो बेचारो अटकत अटकत बोली कहीं कि ये पंडित, हमरे सबके लड़किया ना बा तो का हमरे सब इतना पापी है कि हमरे सबके मुंह जमादार एकठी न देख पावे। पंडित कहेन ऐसन काहे कहत हऊ। तो पंडिताइन कहीं कि आज ऐसे ऐसे बात भई, जैसे हम दरवाजा खोले घरे के तैसे जमादारिन एक जनी जौन रोज झड़ुइया लगावे आवत थी वही हमका देखी तो वैसे कहे लागी कहीं कि आज हम बजनी के मुँह देख ले, अब देखा कैसे का होत है, हमार दिन कैसे बीतत है। तो तुहू तो बहरवा जात है, तुहका ऐसे क्यों कहत है। पंडित कहे नहीं हम्मा के कहे, हम तो भाई पूजा पाठ करावे जाइत है और हम्मा सब बुलाए के लई जात अपने पूजा पाठ के माराते नाते हम्मा क्यों तो ना कहत। तो तुहू के ना कहे के चाहत रहा हो का, बहुत गलत कहेस काहे कहेस। अब पंडिताइन कहीं कहेस तो हमें अब एक हमें बहुत बड़ा दुख बा कि हमरे एक ठो लड़किया अगर हो तो हमें काहे के वैस कहत। पंडित बहुत समझाएं लेकिन पंडिताइन कुछ समझे के तैयार ना भईन और पूरा दिन वह खाली रोवत रह गई, न बनाई न खाई
और जब वो ऐसे रोवत रह गई, दुखी रही, तो उनके दुख में पंडितो भाई बहुत दुखी रह गए। वह दिन उनहु न कहूँ जजमानी गैन, न खाएन न पियन, दोनों परानी दिन भे ऐसे भूखे रह गए। जब रात हो गई तो रतियों को ना बनई खाई, ऐसे जात गए दोनों जने सोवे। लेकिन वही है कि न खाए रहें न पिए रहें, चिंता ऊपर से नींद कहाँ आवत बा, बस ऐसे दोनों जने लेटा है। और लेटा है तो पंडिताइन फिर वह बात कहा था, पंडित कितना बड़ा खराब कर्म रहा, ऐसे कौन कर्म रहा कि इतना बड़ा दुख हमें सबका देखे के मिलत बा। ए जन्म में तो एक ठो चीटियो ना मारित, हम कौनो गलत काम ना करित, हमरे समझ से तुहू कुछ ना गलत करत्या, तो काहे के हमरे सबका दंड मिलत बा। पंडित कहन पंडिताइन देखा, ई कईयो जन्म के कर्म का फल मिलत है। यह जन्म में अच्छा करत हऊ, अगले जन्म में तुम्हें अच्छा मिले। पिछले जन्म में कुछ न कुछ हमरे सबसे गलती भय रही होए जरूर, और वही के दंड है जन्म में हमरे सबका मिलत बा। तो हमरे सबका भोगहिन के बा। ये कुलापन कहा सोचत विचारत पता ना कब दोनों जने झपकी लाग गए। जब झपकी लाग गए तो सपने में पंडिताइन के अवसान माता एक ठो बूढ़ी माई के रूप बनाए के आई। काहे से भाई वो केहू के दुखी ना देख सकती, वो देखा था कि दिन भर पंडिताइन ना खाएन पियन और एकदम परेशान हैं। तो वह आई बूढ़ी माई के रूप बनाए के सपने में कहा था कि काहे पंडिताइन इतना तू आज उदास हो, काहे खाऊ पीऊ ना है। तो पंडिताइन सब अपन रोवे लागी वो सपने में, और सब बतावे लागी है कि बूढ़ी माई ऐसे ऐसे बात है, यही मारा हम बहुत परेशान है, हमरे एक ठो लड़किया ना बा। तो अवसान माता कहीं अच्छा तू चिंता जिन करा, तू अवसान माता के मनौती मान दिया कि जब तोहरे बेटवा पैदा हो जाए तब तू अवसान माता के दुर्दुरिया करेबू, तो तोहरे जरूर लड़किया पैदा हो जाए। कहे से अवसान माता बहुत दयालु है, हम सुने है ऐसन कि जब तू उनका मनौती मान देबू वह तोहार मनसा दशा जरूर पूरा करी हैं। लेकिन तू भुलाए जिन दुर्दुरिया जरूर करवाए दिहू, नहीं जब अवसान माता क्रोधित होती तो फिर बहुत बुरा कह देती। तो इतना जैसे कहीं ओकरे बाद अंतर ध्यान हो गई, और जब अंतर ध्यान हो गई और तुरंत जौन पंडिताइन के आँख खुल गई, झझक के उठ के बैठ गई। जब झझक के उठ के बैठ गई तो पंडित देखत है ननहु भाई आधे तो सोवत रहन, निधरक तो सोवत ना रहन। तो देखन पंडिताइन झझक के उठ के बैठी हैं, फिर कहा था पंडिताइन पंडिताइन का होइए का होइए, कैसे तू उठ के बैठ गऊ। तो पंडिताइन वह सपने वाली बात बतावे लागी। पंडित कहन जा पंडिताइन दिन भर यह सोचत हूँ और सोचते सोचत सोवत रहू, जौन सोचबू वह सपना दिखाए। सपने के बात के पूरी जिन माना, सपना सपना है, चुपचाप से सोई जा, जवन होए जौन किस्मत में लिखा होए अब वह होए। पंडितइनो भाई आपन सोई गई, पंडितो आपन सोई गए। और कुछ दिन जब बीता तो सही में पंडिताइन के पेटे में बच्चा आई गए। लेकिन जब बच्चा आई गए तब तक वो सपने वाली बात भुलाई रही, और 9 महीना बाद पंडिताइन के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा भय। जब उनके पैदा भय सुंदर पुत्र तो दोनों प्राणी भाई बहुत खुशी हुई गए। जब छठी के दिन आए तो बहुत उछो बधाव कहन, बहुत गाना बजाना, अपन खाना पीना सब कुछ अपन कहन। और जब यार करत हैं तो हर जौन अवसान माता हैं उन्हों फिर आई बूढ़ी माई के रूप में। अब एकदम भिखारी के रूप बने के आए रही, मैल कुचैल एकदम फटी पुरानी एक ठो साड़ी पहरे रही, हाथे में सोटी ले रही, और बार बार एकदम पूरा गंदा गंदा रहा, मक्खी उनके ऊपर कुल सज्जे की भिन भिनात रही। तो जब आई तो पंडित से पूछा था कि पंडित सुने तोहरे बेटवा भावा बहुत दिन के बाद। पंडित कहेन हाँ बेटवा तो भावा। तो पंडित सोचन कौनो भिखारी नुखारी नहीं न कुछ चाहिए वही ही मारा ये कहा थई। तो पंडित कहन ले तू जा खुशी मनावा, तो उनका कुछ रुपया पैसा दे लागन। तो वह कहीं हमें रुपया पैसा ना चाहिए, बस हमी देखे आ रहे कि तोहरे बेटवा बाबा पंडिताइन ठीक ठाक हई ना। तो पंडित कहन हाँ हाँ पंडिताइन ठीक ठाक हई, और तू ले पैसा रुपया लेके जौन बा जा और अपन खा पिया खुशी मनावा हमरे बेटवा के भाई के उपलक्ष्य में। तो वह कहीं हमें रुपया पैसा ना चाहिए, हमसे पंडिताइन एक ठी वचन दे रही, उन्हें बुलाए दा। तो उन्हें बताई तो पंडित कहन के वही पंडिताइन बहुत व्यस्त हैं, आज देखा था छठी है, मारे के रिश्तेदार आए हैं, नात बात आए हैं, अब उनका समारे पंडिताइन तोहरे लगे चली आवे जोन देत है एक लाई ले जा। अब कौन वचन दे रही तू का पंडिताइन से ले वैया हऊ। तो कहीं हम ही आशीर्वाद दे रहे एकदम आए रहे ओका पंडिताइन जाना थी, तो हमारे आशीर्वाद के नाते तोहरे बेटवा पैदा भावा। तो पंडित सोचन लागत भाई बुढ़िया लालच फैलाए बा, यही मारा कहा दिबा कि हम आशीर्वाद और दे रहे कुछ ज्यादा लेक चक्कर में बा।
तो पंडित डांट के भगाए देहन, कहन अच्छा चला जा। जौन है जब पंडिताइन खाली हुई हैं तब आए हो दुनिया भर एक नाटक करे, जौन देत है ओका ना लेता वो पंडिताइन तो का वचन दे रही। तो भाई अवसान माता चली गई, सोची न बाद में फिर पंडिताइन से मिलब। पहले ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती, दो चार दाएं उनके हुक मौका दे थी, ओकरे बाद वो गुस्सा होती। तो जब चली गई तो फिर जौने दिन बरही रही तो फिर वही रूप में आई। तो फिर पंडित बहरे मिलन, तो फिर पंडित से कहे लागी के पंडिताइन के बुलाए दा और उनसे हमें बात करेक बा, हमें कुछ वचन दे रही और ओका उनका पूरा करेक बा। तो फिर पंडित जानन की फिर ई नाटक करत बुढ़िया, कहन तू धाय धाय चली आवत हो और दे थे कुछ तो लेबो ना कर, तू भीख मांगत हूँ, मांगे भीख पूछे गाँव जमा और तो का जब दे थी जो ओका ना लेता हूँ पंडिताइन तो का वचन दे रही जा ऐसे भाग जा। तो फिर वह चली गई। ऐसे ऐसे काफी समय बीत गए बेटवा, 1 साल का हो गए, 2 साल का हो गए, 3 साल का हो गए, फिर उनका बेटवा पूरा बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गए तो बेटवा की शादी उतय हुई है, लेकिन पंडिताइन के तनिके यह बात का होश ना आया कि सपने में बूढ़ी माई आए रही और सान माता के दुरदुरिया चबवावे कह रही जे बेटवा हो जाए। और उहे याद धरावे खातिर बार बार अवसान माता बूढ़ी माई के रूप में उनके घरे आवत रही, लेकिन पंडिताइन अंदर रहे तो मिलबे न करें और पंडित मिले उन्हें भगाए दें। तो अवसान माता सोचे भाई पंडिताइन की कौन गलती, पंडिताइन तो वही मिली ना है, यह नाते उनके ऊपर वह वही क्रोधित ना भय रही। तो ऐसे जब समय बीता और लड़कियां उनके बड़ा हो गए तो लड़किया के बियाह तय हो गए। तो जौने दिन उनके बारात जाए रही वह दिन फिर आई अवसान माता बूढ़ी माई के रूप में। तो आई तो वहीं आए के एक जगह सोटी लेके आपन दुआरी बैठ गई और दुआरी बैठ गई तो सब देखत बा। फिर तो पंडित देखे कहनी बुढ़िया फिर आई गे, आज 20 साल से हियाँ दौड़ के आवत बाई बुढ़िया और पीछा ना छोड़त बा, का जनी का करवैया बा, इतनी बूढ़ी बा कहिए से और वहीं तक कैसे बनी बा, मरबा ना की बुढ़िया पंडित कहा था। तो यह बड़बड़ात जब पंडिताइन सुनी तो देखा था कहा था पंडित का बड़बड़ात है, तोहरे बेटवा के बियाह बा चौके बैठे जात बा और तू हुआ खड़ा है का बड़बड़ात है आवा यार। तो वह पंडित कहे लागन कहन हे थी हे बूढ़ी बा, यार 20 साल से हम देखा था ही आवत बा, हमरे बेटवा के जब छठी भैता बाय बरही भैता बाय अब ऐसे आवा करा थे बीचे बीचे और का कहा था कि पंडिताइन हमें वचन दे रही पंडिताइन से बात कराए दे, भीख हिम रुपया पैसा दे तत लेके जाबे ना करती। तो पंडिताइन कहीं लागत भाई कौनो छलिया उलिया है, कहीं जायद हटावा भगावा मैल कुचैली बुढ़िया मलिच्छी ने साय कहाँ से आए के बैठ गई, सब बढ़िया सजा बजा बढ़िया लत्ता कपड़ा पहिरे बा आए मलिच्छी ने सी बैठ गई माछी भिन भिनाता भगावे का। तो जब पंडिताइनों कहीं भगावा तो भाई पंडित भगाए देहन, जब दोनों जने भगाए देहन तब तो भाई उनके गुस्सा के ठिकाना ना रहा अवसान माता के। अब तक ते हासम रही भाई पंडिताइन की याद धराए तो पंडिताइन की याद आई जाए, अब पंडिताइने वैसे उल्टा शब्द बोली तब भाई अवसान माता बहुत क्रोधित हो गई। यार बेटवा जैसे उनके चौके बैठा बा, बारात सजत बा, बाजा बाजत बा, कुल तैयार बा, डोला तैयार बा, सब बाराती तैयार हैं, सब कुछ बा, जैसे बेटवा चौके बैठा और नेहचू होए लाग तैसे दूल्हा बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तब तो भाई सब घबरा गए एकदम, डॉक्टर बुलावा वैद बुलावा और सब आयन देखें ताकन क्यों कुछ जानिन ना पावत है कि कौन बीमारी बा। भाई तो सान माता के प्रकोप रहा है नाते ऐसन भरा कोनो बीमारी तो रहा ना है। तो सब कहेला कि भाई ऐसन का बात हुई गई कि इनके आज तक कोनो दिक्कत ना रही है लड़किया के, अब अचानक से ही नेचू होए लागती का होई गे, कहूँ कोनो दिक्कत ना आया कि भूत प्रेत तो ना कही देहेस। तब एकदम अचानक से पंडिताइन के उस सपने वाली बात याद आई है। उन कहीं क्यों कुछ भूत प्रेत ना कहे बा, गलती हमरे सबसे भावा पंडित। पंडित कहन का हो तो कहन सपनवा वाली बतिया तुम्हें बताए रहे न, तू कहा कि सपना सपना है सही ना होत और जैसे सपना हम देखे रहे वही बादे पेटे में हमार लड़किया आए है और सान माता के दुरदुरिया चबावे बूढ़ा माई सपने में कहे रही है अब हम चबवाए ना आए और हरदम हरदम जौन बूढ़ा माई आवत रही उ अवसाने माता रही बूढ़ा माई के रूप में आवत रही कि और ना आवत रहा और रोज तू भगावत रहा, आज हमहू भगाई दे और वही फल ये है कि हमार बेटवा एक अचानक से बेहोश हो बा और मेरे बेटवा कोनो बीमारी जब ना बात और का हो सकत है। तो पंडित कहन हाँ पंडिताइन ये बात तो तू ठीक कहा था। तो दोनों जने माफी मांगे लागन हे अवसान माता हमरे लड़किया ठीक कह दिया, निके निके शादी बियाह हो, हमार लड़किया चिराई हो दीर्घायु हो
सारी बीमारी दूर कई दा, हम तोहार दूर दुरिया जरूर चबवाइब, हमसे बहुत बड़ी भूल होई गे। जब बार बार ऐसे मिन्नत करे लागी, बार बार प्रार्थना करे लागी पंडितैनी पंडित और जे बैठा रहा हुआ भाई जे देखे कि इतना बढ़िया दुल्हा लड़किया बेहोश हो गए, सभे विनती करे लाग। तो जब सभे विनती करे लाग तो फिर अवसान माता बहुत दयालु हैं, अपने आशीर्वाद से दुल्हा ठीक कर दी और दुल्हा उठ के तुरंत बैठ गए और बाजा गाजा के साथ बारात गए। अच्छे से शादी ब्याह भय, दुल्हन आए और जब सब कुछ हो ही गए तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए पंडिताइन दोहरी दूर दुरिया चबवाई और सान माता की पूजा की और तब से वह हर बृहस्पतिवार का दूर दुरिया चबवावे लागी। काहे भाई और सान माता कृपा से उनके बाजनी का नाव खत्म भा रहा, उनका इतनी बड़ी खुशी मिली रही, न तो उनके क्यों मुँह ना देखे चाहत रहा। तो एह नाते से अवसान माता का बहुत बड़ी भक्त होई रही और हर बृहस्पतिवार दूर दुरिया चबावत रही। जैसे अवसान माता उनके दुख दूर की वैसे सबके दूर करें। जे कहे ओहो के, जे सुने ओहो के। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।